हाय गाइस, मैं हूँ रियान सर और आप देख रहे हैं रियान सर की क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.2 जो कि न्यू सिलेबस है। देखें, स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है पहला, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। हमें ये बताना है कि जो ये कथन दिया हुआ है ये सत्य है या असत्य है। अगर ये कथन सही है, अगर ये बात सही है तो हम सत्य लिख देंगे, और यदि अगर ये बात असत्य है, गलत है, तो हम असत्य लिख देंगे। ठीक है, जैसा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पढ़ने से ही पता चलता है कि जो अपरिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है। वो इसलिए क्योंकि वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। देखो, जैसे हम ये इसको लिखेंगे सत्य, ये तो हमारा कथन। ठीक है, अब हम बताएंगे कारण क्यों है। देखो ध्यान से, ये आपकी कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्या ये वास्तविक संख्या। अब इस वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या है। एक तो है परिमेय संख्या, और एक है आपके अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या किन के दो रूप है, एक तो परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का। ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि जो वास्तविक संख्या जो होती है वो किन दो से मिलकर बनी है, परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या से। इसलिए ये हमारा कथन सत्य है कि अपरिमेय संख्या ही क्या होती हैं, वास्तविक संख्या का एक रूप होती हैं। ठीक है, तो हम कारण लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी है। ओके, तो आपके समझ में आया कि अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है। तो आप कहेंगे हाँ सर, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या किन दो से मिलकर बनी है, एक तो परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या से। तो आप देखते हैं कि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या आ रही है। ठीक है, आप कहते हैं कि सर हाँ अपरिमेय संख्या आ रही है, तो ये सही है। अगर हम बोलते कि वास्तविक संख्या में ना परिमेय ना अपरिमेय, तो हम बोलते कथन असत्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ बोला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो देखें, ये कथन असत्य है। आप बताना सत्य है या असत्य है। ठीक है, ये रेखा एक, और संख्या रेखा पे दोनों ही प्रकार की संख्या होती है, एक प्लस में भी होती है और एक माइनस में भी होती है। 1 2 3 4, -1 -2 -3। ठीक है, तो सवाल कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का। यहाँ पर हम m कोई भी संख्या मान लेंगे, कोई भी संख्या। अब वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, यानी यहाँ m है ना, ज़रूरी नहीं है वो प्लस की ही संख्या हो, वो माइनस की भी हो सकती है और प्लस की हो सकती है। जैसे ये बोला √m, यानी कि इसके हिसाब से तो m कोई प्लस की संख्या, यानी m यहाँ पर हम 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, या m माइनस का 1 भी मान सकते हैं, माइनस के 2 भी मान सकते हैं, माइनस के 3 भी मान सकते हैं। पर इस सवाल के अनुसार तो ये m प्लस का ही मना रहा है। ठीक है, ये प्लस का ही कह रहा है, जबकि संख्या रेखा पे दोनों ही प्रकार की संख्या हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है और माइनस की, यानी
2 भी हो सकते हैं, -√3 भी हो सकते हैं, √-4 भी हो सकते हैं, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं √4 प्लस की भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, प्लस के 3 भी हो सकते हैं। पर इसका ये कहना है कि प्लस की हो तो ये असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पे प्लस की भी संख्या हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कथन असत्य है। क्योंकि संख्या रेखा पे दोनों ही प्रकार की संख्या होती है, प्लस की भी और माइनस की भी। और यहाँ पर पर्टिकुलर अगर आप एक संख्या बताओ कि वो प्लस की ही होगी तो ये तो कथन गलत है, क्योंकि संख्या रेखा पे दोनों प्रकार की संख्या होती है, प्लस की भी होती है और माइनस की होती है। बात समझे, ये √m जो बोल रहा है ना, m, इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई सी भी एक संख्या ले लो आप, m की जगह रख लो। अब m की जगह चाहे तो ये तो रख रहा है प्लस की संख्या, जबकि अंडर रूट में माइनस की संख्या भी आ सकती है, क्योंकि संख्या रेखा पे केवल प्लस की संख्या नहीं होती, माइनस की भी होती है, इसलिए हम ये कथन असत्य कहेंगे, ठीक है। कारण लिख देंगे कि यहाँ बोला है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, m एक प्राकृत संख्या है, तो हम लिखेंगे m, क्योंकि संख्या रेखा पे प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या वे पूर्ण संख्या भी होती हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी हर एक संख्या वास्तविक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये कथन है असत्य है। कारण, क्योंकि वास्तविक जो संख्या होती है वो केवल अपरिमेय नहीं होती, वो परिमेय भी होती है। देखें, अपन ने सीखा था शुरू में कि वास्तविक संख्या किन से मिलके बनी है, अभी सीखा था, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। अभी कह रहा है कि वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या होती है, जबकि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, इसलिए ये कथन असत्य है। तो कारण लिखेंगे कि वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय नहीं होती, परिमेय भी होती है, इसलिए ये कथन असत्य है। तो ध्यान रखें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय हो, ये गलत है कथन, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। यदि आपको कोई कहे कि वास्तविक संख्या में केवल अपरिमेय संख्या ही आती है, तो आप बोलेंगे नहीं, ये कथन असत्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है, ठीक है। सवाल है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ठीक है, पहले ये लाइन समझे। तो ये बता रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ये कथन तो गलत है, क्योंकि सभी अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ परिमेय भी होते हैं, ठीक है। यदि अगर आपसे कोई पूछे क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो आप बताएंगे बेटा कि सभी तो अपरिमेय होते, कुछ परिमेय भी होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। चलो एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे माना आपने √25, ठीक है, √25। अब 25 का जो वर्गमूल होता है 5, और 5, ठीक है। अब ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? अगर इसके बटे में अपन 1 लगा ले तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो एक तो उदाहरण ही हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। तो ध्यान रखें, सभी की सभी संख्या अपरिमेय नहीं होती,
कुछ संख्या परिमेय होती हैं और कुछ संख्या अपरिमेय होती है। ठीक है, यदि आप कहते हो कि सर अगर हम इसकी जगह √7 ले लेते, 49 ले लेते तो, और 49 का वर्गमूल होता है 7, तो मैं कहता है ये भी सही है, क्योंकि अगर हम इसके भी बटे में 1 लगा लें तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपने √4 ले लिया मान लो, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये भी परिमेय संख्या, क्यों, इसके भी बटे में अगर अपन 1 लगा लें, हर वो संख्या जो बटे में होती है वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आपको समझा ही दिया कि √25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। ठीक है, अगर इसको अपन बटे में 1 ले लें तो ये परिमेय संख्या का उदाहरण बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान चाहो तो याद रखने के लिए लिख दूं मैं आपके लिए कि पूर्णांकों के वर्गमूल सभी अपरिमेय नहीं होते, कुछ परिमेय भी होते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखें कि सभी संख्या अपरिमेय नहीं होती, कुछ संख्या परिमेय भी होती हैं। ये आपका टॉपिक क्लियर है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। खुदा हाफिज़।